नाम है अभिषेक और आज हम बात करने जा रहे हैं मेगाबिट्स और मेगाबाइट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं और कंपनीज जो होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जियो या एयरटेल कोई भी कंपनी है, आपने जो इंटरनेट की स्पीड बताती है मेगाबाइट्स या मेगाबिट्स पर सेकेंड्स में, या आपने देखा होगा एमबीपीएस में ज़्यादातर लिखा होता है, उसके पीछे की क्या रीज़न होता है। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि हम डाटा को मेजर करते हैं, यानी कि जब हम इंटरनेट की स्पीड अपने फ़ोन में नापते हैं या ऊपर जब जो टास्क बार होता है हमारे फ़ोन में, उसमें जो स्पीड लिख के आती है वो होती है मेगाबाइट्स पर सेकेंड में, और कंपनी जो हम लोगों को डाटा की यूनिट बताती है वो होती है मेगाबिट्स पर सेकेंड में। बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं जिनके बीच में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता रहता है कि ये एक्चुअल में है क्या। जैसे कि हम अपने कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में या फिर फ़ोन में अपने स्टोरेज को जब मेजर करते हैं तो वो यूनिट कहलाती है मेगाबाइट्स, और जो हम नेटवर्क यूज़ करते हैं, नेट यूज़ करते हैं, जो कंपनियां हमें बताती हैं वो होती है मेगाबिट्स। अब इनमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो मेगाबाइट होता है वो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी होती है, मेगाबिट छोटी क्वांटिटी होती है। कैसे? जैसे कि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, यानी कि अगर वहीं पे पकड़ लेते हैं जैसे किलो बाइट, तो किलो बाइट, 1 किलो बाइट में हमारे पास आ जाती हैं 8 किलो बिट्स, और वहीं पे मेगाबाइट्स की बात करें तो 1 मेगाबाइट में 8 मेगाबिट्स होती हैं। जनरली हमारा डेटा जो होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में होता है। यहाँ पे एक बिट में हम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या तो फिर वो 0 होगी और या तो फिर वो 1 होगी। और वहीं पे अगर हम बाइट्स में आ जाएं तो बाइट्स में एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, यानी कि हम 8 बार 0 या 1 की वैल्यू उसमें सेव कर सकते हैं। और बेसिकली होता ये है कि जो कंपनीज होती हैं वो इस तरीके से, जैसे लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है इन चीज़ों को लेकर के, और कंपनीज जो होती हैं अपने प्रमोशन के चक्कर में ये कन्फ्यूजन बढ़ा दिया जाता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो हम मेजर करते हैं वो होती है मेगाबाइट्स वाली यूनिट, और जब हम कोई इंटरनेट कनेक्शन की बात करते हैं या ब्रॉडबैंड की बात करते हैं तो उसमें जो कंपनी हमें इंटरनेट की स्पीड शो करती है वो एक्चुअल में मेगाबिट्स होती हैं। और कभी कभी हमारे मन में ये आता है, जैसे हम कनेक्शन दे रहा है 150 Mbps की स्पीड, अब हम लोग सोच लेते हैं कि वो वाला मेगाबाइट वाला है, तो इसमें ये होता है कि हम उस चीज़ से मैनिपुलेट हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अरे ये नेटवर्क तो बहुत अच्छी खासी स्पीड दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो होती कम है। जैसे 150 मेगाबिट्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं मेगाबाइट्स में तो ये अप्रॉक्सीमेटली 18 मेगाबाइट्स की स्पीड हो जाती है, मतलब हमें जो हम मेजर करते हैं उसके हिसाब से 18 मेगाबाइट्स की स्पीड आएगी। अब जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं, कंपनियां जो हैं वो मेगाबिट्स की जगह पे मेगाबाइट्स को क्यों नहीं यूज़ करती हैं, तो बेसिकली इसके पीछे कोई पक्का रीज़न तो नहीं है, लेकिन हाँ कंपनीज इसको एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी की तरह यूज़ करती हैं। जैसे कि हम लोग इस चीज़ को देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे 150 Mbps की स्पीड आ रही है, लेकिन एक्चुअल यही होता है कि वो उससे काफ़ी स्लो होती है। इससे कंपनीज को प्रमोशन मिलता है। और वैसे मेनली हम इस टॉपिक में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारे और चीज़ें खुलती हैं, तो उन चीज़ों को अगर किसी को समझना हो तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। लेकिन बेसिकली हमें बस इतना जानना ज़रूरी है कि मेगाबिट्स और मेगाबाइट्स में जो डिफरेंस होता है, इसको कैसे जो ब्रांड्स होते हैं वो अपने मैनिपुलेट करके अपने तरीके से इसको यूज़ करते हैं, और कंपनियां कैसे अपने प्रमोशन के लिए इन यूनिट्स का इस्तेमाल करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस में से कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है, कोई कन्फ्यूजन क्लियर होता है, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।